काका हाथरसी के शहर हाथरस में चुनावी मिजाज कैसा है, ये जानने के लिए रोड शो की टीम इस शहर में है, जो शहर हींग के लिए प्रख्यात है, जो शहर रंग अबीर गुलाल के लिए प्रख्यात है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि रस ही रस भरा हुआ है। तो आइए हाथरस के चुनावी समीकरणों को हम समझेंगे और यहां पर चुनाव का मूड कैसा है। 2022 के सियासी दंगल में इस सुरक्षित सीट पर कौन कौन से एक्स फैक्टर हैं जो प्रभावी रहने वाले हैं, उनको आज हम जानेंगे, समझेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, व्यापारियों से बात करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर 2022 के सियासी दंगल में इस बार किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। ये देखिए साहब, हाथरस की गलियों में टिर्री का मजा ले रहे हैं अब हम, क्योंकि यहाँ गाड़ी तो आ नहीं सकती है। अब रोड शो की गाड़ी तो हमने बाहर खड़ी कर दी है और इसलिए अब हम टिर्री के सहारे जा रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या चल रहा है। ये उतर लेते हैं थोड़ा सा। बाबूजी यहाँ पर बड़ी मेहनत से देख रहे हैं हम लोगों को। बाबूजी क्या चल रहा है चुनाव में इस बार, क्या लग रहा है आपको? नेताओं ने काम वाम कराए हैं? काम कराए हैं तो होंगे, नहीं काम कराए हैं तो नहीं होंगे। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? अब काम करने वाले के ऊपर है। पब्लिक तो शिक्षित है, कोई अशिक्षित तो है नहीं पब्लिक। आपके क्षेत्र में काम हुआ या हाथरस में काम हुआ है सीट पर? तो सब हुए हैं, थोड़े थोड़े बहुत तो काम हुए ही हैं। चलिए भाव जी कह रहे हैं काम तो हुए हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं काम हुए कि नहीं हुए। ये गली गली में शोर है, जैसे चुनावी माहौल का जब होता है तो इन्हीं में पोस्टरों से पूरी ये गलियां जो है पटपटाई रहती हैं। और देखिए भाई साहब भी जा रहे हैं। भाई साहब कैसे हो, सब ठीक है ना? तो हर गांव में सब ठीक हुआ ना? हमारे गांव में कोई ठीक ना कसना, सब कहाँ है गो? बीमारी फैल रही है। अरे चाचा सब ठीक है? देखो भैया ऐसा है, ये नेता नगरी तो अब भगवान राम हनुमान सब में आप भी पूजा पाठ करके आए हो। बिल्कुल। तो ये सियासत में भगवान क्यों आ जाते हैं? सियासत में भगवान नहीं आते, भगवान को लाया जा रहा है। क्यों? तो इसलिए लाया जा रहा है कि लोग जो है हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, वो धर्म के लिए मरते हैं और जीते हैं। लेकिन आज वर्तमान में विपक्ष हिंदू राजनीति को छोड़कर क्या नाम है, वोटों की राजनीति कर रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं आपके पीछे आवारा पशु घूम रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, नगर निगम नहीं है, कोई नहीं। क्या है सब स्थिति यहाँ पर? नहीं, नगर निगम काम कर रहा है और सभी चीजें। कुछ पशु हैं जो वैसे हो जाते हैं, नहीं दूध देने वाले नहीं रहते हैं, तो उनको लोग छोड़ देते हैं। वो आवारा घूमे, किसी को जख्मी कर दें, किसी को घायल कर दें, ये चाहते हैं आप? हाँ, है तो गलत, लेकिन फिर भी बहुत कुछ इस सरकार ने। अच्छा, वोट डालते हैं आप? डालते हैं। जरा कैमरे बोलिए, हम वोट डालते हैं। डालते हैं और इस बार भी डालेंगे। डालेंगे। और आइए अब चल रहे हैं, ये जो गलियां हैं इनमें अमूमन कोई आता नहीं है, कोई नहीं आता। बड़े बड़े लोग आते हैं, घूम फिर के निकल जाते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि आइए इन गलियों में लोगों को देखें। बहरहाल गर्मी के चलते भी और सुरक्षा के चलते भी लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये दुकानें भी हैं। आइए अब विपिन आगे चलते हैं और भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। हम तो यही जानते थे कि हाथरस आने से पहले, जब रोड शो की टीम को लेकर आए, कि हाथरस जो है हींग के लिए अबीर गुलाल जो बनता है होली के पर्व में, जब मथुरा और तमाम जगहों पर होली खेली जाती है तो वो जो गुलाल बनता है वो यहीं बनता है। जनवरी से उसकी शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पर जानकर एक और चीज़ पता लगी कि हन्नोलाल साहब की यहाँ पर ये जो दुकान है मिठाई की, इसमें ये जो रबड़ी है ये बहुत फेमस है। भाई साहब कब से बन रही है और कहाँ से लोग खाने के लिए आते हैं? काफी दूर दूर से आते हैं साहब, काफी दूर से आते हैं। क्या खासियत है आपकी रबड़ी में ऐसी जो लोग खाने के लिए आते हैं? यहाँ दूध की मात्रा काफी अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है दूध की। दूध बढ़िया होगा तो बेस बढ़िया होगा तो रबड़ी अपने आप बढ़िया बनेगी। अच्छा, नेता आते हैं प्रचार विचार करने, वो भी यही रबड़ी खाते हैं? काफी नेता आ चुके हैं साहब, अटल बिहारी वाजपेयी आ चुके हैं रबड़ी खाने के लिए, और भी बड़े बड़े नेता आ चुके हैं साहब। यहीं आके नयागंज में ही खाते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? सर करीब 60 साल पुरानी दुकान है। योगी जी को या मोदी जी को भी खिलाई है? योगी जी की साहब पहुँच चुकी है रबड़ी, अखिलेश यादव जी को भी पहुँच चुकी है। योगी जी को भी आपने रबड़ी खिलाई है? देखिए डाल के दिखा रहे हैं रबड़ी को। ये आपकी रबड़ी है? जी साहब। ये क्या, इसमें ऊपर क्या डालते हैं? इलायची पड़ती है इसमें, ताकि नेताओं को स्वाद आए। खा के देखिए। बिल्कुल जी, खा के देखिए। देखिए इन्होंने ये कटोरे में क्यों देते हैं? इससे क्या? मिट्टी का टेस्ट होता है, मिट्टी में बहुत अच्छा। आया कुल्हड़ में जैसे चाय पीते हैं वैसे कटोरे में रबड़ी खाते हैं। भाई विपिन बाबू, हम तो ये रबड़ी खाएंगे क्योंकि इन्होंने हमें रबड़ी दी है। तो देखिए स्वाद ले लें पहले इस रबड़ी का, क्योंकि नयागंज इलाका है, हाथरस है और हाथरस
कि अंदर इतना रस है, इतने मीठे हैं, और देखिए मिठाई खिला रहे हैं। तो भाई हाथरस वालों की पहचान इसी से समझ लीजिए। काका हाथरसी यहाँ के हुए, और भी बहुत रस वाले लोग यहाँ से रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, जो प्यार है वो तो लाजवाब है भाई। खाते हैं, वाह, ये जो इसमें ऊपर से डला है उसका तो स्वाद ही दिलचस्प है। और हाथरस में रोड शो आ गया है नयागंज इलाके में, जहां पर रबड़ी खा के अब बिल्कुल टंच हो चुके हैं हम। और क्योंकि हाथरस में हन्नो लाला की रबड़ी बहुत मशहूर है। अब उसके बाद जनता क्या कह रही है, और जनता इस बार नेताओं को कौन सा आईना दिखाएगी, क्योंकि चश्मे से तो सब चीज साफ साफ नजर आती है, और जनता का चश्मा इतना मजबूत होता है कि उससे वो बच नहीं पाता। हमारे साथ तमाम लोग हैं। क्या भाई साहब, इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, कैसा होने वाला है? जबरदस्त होगा, अच्छा होगा, और भाजपा ही अब बन के आएगी, ये तो तय है। काम किसने कराया? अखिलेश ने कराया, मोदी जी ने कराया, योगी जी ने कराया? क्या लगता है आपको, हाथरस में काम हुआ है? योगी जी, मोदी जी ही ने कराया ये काम तो हाथरस में, नहीं तो अन्यथा और लोगों ने सिर्फ वादे किए हैं। काम वादे हुए, तेरे वादे याद आते हैं भैया। वादों के बीच में कुछ काम भी हुआ है, कुछ स्थिति बदली है? इस समय की स्थिति में तो काम हो रहा है सर। रोजगार मिला है? बिल्कुल, रोजगार की बात छोड़ें, सुंदरीकरण बहुत अच्छा हो रहा है हाथरस में। काफी पुरानी चीजें दोबारा से नई कराई गई हैं। भाई साहब क्या हाल है, सब ठीक ठाक है? बढ़िया हाल है। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? चुनाव में बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। तो बीजेपी वालों ने काम करे हैं? क्या काम किया, गिरा दो यार। काम का हमारे राम मंदिर बनवा दिया, 360-70 हटवा दी, और क्या चाहिए। अच्छा, तो असर दिख रहा है? असर दिख रहा है पूरा। भैया बता रहे हैं असर दिख रहा है। ये भी भैया आए हुए हैं। क्या हाल है भैया, ये चुनाव फुनाव आ रहा है, अब क्या करोगे? अब का बीजेपी शासन बनेगा। मुझे अखिलेश कह रहे हम आ रहे हैं। अखिलेश नहीं आएंगे। ना आएंगे? नहीं। अच्छा, ये राजा महेंद्र प्रताप की विश्वविद्यालय बनना है अलीगढ़ में, राजा महेंद्र प्रताप ही हाथरस के। हाँ, मतलब हाथरस के ऐसा है, बीजेपी शासन तो अच्छा चल रहा है, पर सरकार को दोबारा शासन लाना है अपना, थोड़ी महंगाई को रोकना पड़ेगा। बहरहाल ये यहाँ पर नयागंज की तस्वीर है। तमाम लोगों से हमने बात की, जो स्थिति समझ में आ रही है वो ये है कि जनता के मुद्दों पर ही सियासत होती है, हवा बनाने से कुछ नहीं होता। और ये काका हाथरसी का शहर है जो कि हास्य रस में डूबा हुआ है, सम्मान का भाव है, प्यार का भाव है, और इसी तरह से लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे का प्यार पाने के लिए। अब नेता जनता के बीच में जो दूरी है वो खाई कौन पाट पाता है, और कौन यहाँ से अब की बार 22 के दंगल में विधानसभा तक जा पाता है, देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं और विपिन किसी और जगह पर चलते हैं जहां पर कुछ लोगों से बात करते हैं। हाथरस में गलियों में घूमते घूमते हम अब आ गए हैं हलवाई खाने पर। ये पूरा जो इलाका है मसालों के लिए, ये देखिए हल्दी रखी है, ये लाल मिर्च रखी है। लाल मिर्च अगर झोंक दो तो उसके बाद पता लगता है कि असली जीवन क्या है। और देखिए यहाँ पर बताशे रखे हैं, बूरा रखे हैं, तो यानी कि किराना से जुड़ा हुआ ये पूरा बाजार है। और भाई साहब भी यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं। भाई साहब, इस बार चुनाव का कैसा माहौल, थोड़ा आगे आइए जरा ताकि हम भी सुन पाए। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, बताइए जरा, बताइए ना, कुछ तो बताइए। चुनाव में बीजेपी का रंग है सब अपने यहाँ से। तो क्या है, हाथरस में काम वाम हुए हैं? हाँ, काम बहुत हुए हैं, जो सरकार कर रही है बढ़िया ही कर रही है। गली बन गई, घंटाघर बन रहा है हमारा हाथरस का। व्यापारियों को क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर? व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं है, सब खुश हैं। व्यापारी खुश हैं भैया, सब ठीक चल रहा है। भाई साहब कैसे हैं आप, कैसे चल रहा है इस बार चुनाव? बहुत अच्छा। क्या है यहाँ पर दिक्कत? हलवाई योगी जी और मोदी जी इस देश के लिए वरदान है। डेवलपमेंट हाथरस में पहले कुछ नहीं था, रोड्स वगैरह सारी चीजें, सफाई वफाई सब, एवरीथिंग फार बेटर देन बिफोर। क्या भाई साहब सब ठीक चल रहा है? और बढ़िया। क्या है चुनाव में इस बार? योगी जी आने चाहिए, वही नंबर 1 में बढ़िया चल अच्छा, रहा है। व्यापारियों की क्या मांग है, क्या मांग है व्यापारियों की, ऐसा होना चाहिए हाथरस हमारा? व्यापारियों को ये महंगाई बढ़ रही है, ये परेशानी है व्यापारियों को, बस महंगाई कम होनी चाहिए। तो महंगाई व्यापारी कम कह रहे हैं होनी महंगाई कम होनी चाहिए। चलिए और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब कैसे हो, ठीक हो? जो तंदुरुस्त हो, बढ़िया हो। अच्छा जान, सब खैरियत से हैं? क्या चल रहा है इस बार बाजार में? बताशे ठीक चल रहे हैं? ये बताशे हमारे यहाँ इसको बताशे बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? बताते। देखिए बता रहे हैं भाई साहब, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत महंगाई है। पहली दिवाली पे 500 रुपए की जे और 750 रुपए की है जे।
पिछली दिवाली पे तो देखिए व्यापारी बता रहे हैं कि महंगाई बहुत है, चीजों के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। भाई साहब हमारे साथ हैं, बताइए जरा चुनाव में कैसा लग रहा है इस बार? चुनाव में भैया दोनों पार्टियों की टक्कर दिख रही है। सभा किस किस के बीच टक्कर है? बीजेपी और सभा की टक्कर दिख रही है। इस बार कुछ है, घमासान है? अच्छा, हाथरस में कुछ काम वाम हुए हैं? नहीं, हाथरस में तो थोड़ा काम हुआ है। क्या काम हुआ है बताइए जरा। जैसे ओवरब्रिज निर्माण हुआ है, शहर में जो है स्मारकों के निर्माण हो रहे हैं। चलिए भाई, स्मारकों के निर्माण हो रहे हैं ये बता रहे हैं। और भाई साहब ठीक हैं आप? आइए इधर आइए, ये बताइए, ये नेता आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इधर घूमिए आप, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये नेताओं पे भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? भैया भरोसे करने से होता है। हम और आप मुझ पर भरोसा करें, मैं सामने वाले भरोसा करूं। अब वादा करने के बाद आदमी कुछ नहीं करता, वो बात नहीं। देखिए वादा किया था निभाना पड़ेगा। नेता भैया, नेता कहते हैं वादा किया है, निभाते हैं? निभाते हैं वादा, क्यों नहीं निभाते हैं। गुंडागर्दी खत्म है यूपी से, योगी सरकार बढ़िया चल रही है, महंगाई मार कर रही है और कुछ नहीं। देखिए भैया, ये विपिन बाबू हाथरस की तस्वीर है हलवाई खाने की, जहां पर व्यापारी कह रहे हैं महंगाई से हमें निजात दिला दो, क्योंकि महंगाई कमर तोड़ दे रही है। और जब कमर टूट देती है व्यापारी, क्योंकि भाई आमदनी तो उतनी है, आमदनी तो कैसे बढ़ाएं, आमदनी बढ़ नहीं पा रही और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और ऊपर से सामान महंगा होता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहीं चलते हैं और हाथरस में इस सीट पर हरिशंकर माहौर विधायक जी ने क्या क्या किया है जानते हैं, समझते हैं अपने अंदाज में, अपनी कला के साथ, क्योंकि चुनाव जो आया है और इस चुनाव में बहुत कुछ नया होने वाला है। चलिए आइए। रोड शो अब आ पहुंचा है हाथरस के घंटा घर पर। ये वही घंटा घर है जिसको 3 साल हो गए बनते हुए, लेकिन ये घंटा घर का घंटा कब बजेगा ये कोई नहीं बता पा रहा। तमाम लोग ये नेताओं से पूछते हैं भैया घंटा घर का घंटा तो बजा दो, देख तो लें कि घड़ी में टाइम क्या हुआ है। हाथ पे बार बार देखना पड़ता है कि इतने बजे है। अगर घंटा घर पे घंटा बज जाए तो अपने आप पता लग जाएगा कि क्या चुनाव का समय आ गया है। 2022 का दंगल है। ये घंटा घर की हालत है, जैसा लगता है जैसे कि अभी चुनाव तक तो इसका शिलान्यास या उद्घाटन कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा पता नहीं है भैया, क्योंकि चुनाव है। क्या भाई साहब क्या लग रहा है इसके बारे में? आप सब तो कह रहे हैं जो बीजेपी के कारनामे हैं सब जो हो रहे हैं, घंटा घर क्यों नहीं बन पा रहा भाई साहब? ये सर ये तो राजनीतिक चीजें हैं सर, राजनीतिक अव्यवस्था है सर। अगर गवर्नमेंट की जो रूलिंग पार्टी है अगर उसकी मंशा सही होगी तो तुरंत बना देगी सर। ये इतनी अव्यवस्थाएं, हम लोग यहाँ से निकलते हैं सर, निकल नहीं पाते हैं। जो 2 मिनट का रास्ता होना चाहिए यहाँ से सर कभी कभी 1-1 घंटा लग जाता है सर। इतनी दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा जाम का पूरा जाम की स्थिति बन जाती है। अगर गवर्नमेंट सही तरीके से काम करे, जल्दी बनाए तो सब लोगों का फायदा हो। दिक्कत क्या है भैया हाथरस में, क्यों काम वाम ढंग से नहीं हो रहा? देखिए ऐसा है कि तमाम बड़े शहरों में और छोटे शहरों में कभी भी पुल तैयार हो जाते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती है। एक तालाब का पुल क्या बना दिया है इन्होंने, तो ऐसा ढिढोरा पीट रहे हैं कि पता नहीं क्या कोहिनूर ले आए। ये तालाब है, आप तालाब, ये घंटाघर है, तालाब देख लीजिए आप, केवल शिलान्यास करके छोड़ दिया, जनता को परेशान करके छोड़ दिया, जाम लगा रहता है, इसका कोई पता नहीं है कब ये तैयार होगा। चलिए विपिन अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर चुनावी मिजाज और मूड इस बार हाथरस में कैसा, और हाथरस की जनता किसको चुनने वाली है। 24 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को जिताया था 2017 में, अब की बार किसके साथ होगी यहाँ की जनता, देखते हैं। हाथरस सीट से 24 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का खाता खोलने वाले हरिशंकर माहौर विधायक हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोड शो के साथ वो चल रहे हैं। हाथरस सीट पर 2017 में दिलचस्प मुकाबला रहा था, अब 2022 में फिर चुनाव है। विधायक जी, आपने अब तक क्या क्या काम किए क्षेत्र में जिनको आप जनता को गिनाना चाहेंगे? मैं चौथी बार विधायक हूं और इस बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है योगी जी की। यहाँ 25 साल की डिमांड सबसे पहली तालाब के रेलवे के ओवरब्रिज की। यहाँ दूसरी ओर हॉस्पिटल था और जाम लगता था, मरीज बेचारे अपना दम तोड़ देते थे लेकिन रास्ता नहीं मिलती थी। वो सबसे पहली मांग, बहुत बड़ी मांग जो है उन्होंने पूरी की है। तालाब वाला पुल जो बना है
बीएसपी का ये सीट गढ़ रही, ऐसे में किस तरीके से यहाँ पर आपने सेंध लगाई? अब 2022 में क्या प्लान है आपका? जितनी डिमांड यहाँ थी लोगों की वो सब की पूर्ति कर दी। जेल यहाँ 23 साल से नहीं बन पाई थी, जेल बन रही है। मेडिकल कॉलेज की डिमांड थी, मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया, वो भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी बात थी कि 3 पुल ऐसे पुल थे, यहाँ पर अक्सर कर एक्सीडेंट हुआ करते थे, क्योंकि ये पीबी मार्ग पर आज भी घंटाघर और बाकी जगहों का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है। बहुत जल्दी पूरा होगा और काम लगातार चल रहा है। व्यापारियों के लिए हींग का कारोबार है, अबीर गुलाल का कारोबार है और भी कई चीजें यहाँ पर चल रही हैं। व्यापारियों के लिए क्या कुछ कदम उठाए कभी आपने? जी यहाँ ये हींग के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने खुद स्पेशली बुलवाया था और वहाँ उनका लगा था मेला और उसमें हींग कारोबारों के लिए प्राइज भी दिया था और उनके लिए विशेष फैसिलिटी दी गई है बैंक तक से कि आप कारोबार इसको बढ़ाएं, जैसे हाथरस का नाम रोशन हो। अच्छा विधायक जी बताइए, अभी तक तो आपने कई बार गाड़ियों में सफर किया होगा, बड़े बड़े आपके रोड शो हुए होंगे, इतनी बार आप विधायक रहे हैं, आज आप एक न्यूज चैनल के रोड शो पे चल रहे हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि आपके चैनल का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से जनता में सही बात को पहुँचाने के लिए आप कटिबद्ध हैं और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। तो ये हरिशंकर माहौर हैं जो कि हाथरस की सीट से विधायक हैं। 24 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का इसी सीट पर इन्होंने खाता खोला है और जनता से सीधा संवाद करने के लिए रोड शो के जरिए हाथरस की सड़कों पर हमारे साथ लगातार घूम रहे हैं और विकास की हकीकत भी हम यहाँ पर इनको दिखा रहे हैं। जहाँ पर दिक्कतें हैं वो भी इनको हम दिखा रहे हैं कि कहाँ पर दिक्कतें हैं। विधायक जी इन सब चीजों का भी आप संज्ञान लीजिए। जी बिल्कुल ले रहे हैं और विकास के मामले में हाथरस पीछे नहीं है, बहुत आगे है। तो बता रहे हैं कि हाथरस के मामलों में विकास पीछे नहीं है, आगे है और एक बार फिर इन्हें भरोसा है कि जनता इन पर भरोसा जताएगी और इनको एक बार फिर विधानसभा के अंदर 2022 के सियासी दंगल के बाद एंट्री मिलेगी। ब्रज की देहरी है हाथरस और यहाँ पर हाथरस सीट का चुनावी मिजाज हमने जाना। अलग अलग क्षेत्रों में गए, लोगों से बातचीत की, व्यापारियों से बातचीत की और चुनावी मूड कैसा है 2022 का, क्योंकि 24 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसी सीट पर अपना खाता खोला था। 22 के दंगल में जनता हाथरस सीट से किसको जिताएगी और विधानसभा भेजेगी, इसका फैसला तो जनता जनार्दन को ही करना है। लेकिन यहाँ पर मुद्दे बहुत हैं और महंगाई चरम पर है, जिसका गुणगान हर कोई अपनी जुबान से कर रहा है। तो चलिए, रोड शो की टीम अब और किसी विधानसभा क्षेत्र में चलती है और वहां पर जाकर के हम आपको बताएंगे कि आखिर चुनाव का माहौल कैसा बना हुआ है।